एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, स्वामी सब साधे सब जाए। शिव मूरत गर्भ धरो, सब जन होत सुखाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, संगी ज्योति संस्थान में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के साथ में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया, अच्छा लगा, आनंददायक रहा। काफ़ी लोगों ने बहुत सराहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे आप हमें प्रोत्साहन देते रहिए, हम आपके लिए अच्छी अच्छी नई नई वीडियो बनाते रहेंगे। उसके लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहन देने का कार्य कीजिए। आज का जो हम विषय लेंगे वो बहुत उत्तम विषय है, बहुत ही ज्ञानवर्धक विषय है। इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है या कैसे दुखी हो सकता है। इसके लिए आज हम केवल धन भाव को देखेंगे कि यदि हमारा धन भाव में हमें शुभता होती है तो उससे कैसे खुशी मिलती है, और धन भाव में यदि अशुभता हो जाती है तो उससे कैसे हमें दुख या हानि मिलने की संभावना बन जाती है। तो बहुत उत्तम विषय है, बहुत ही हम इसको आज प्रैक्टिकली लगाएंगे और ये घटनाएं हमारे जीवन में हमेशा सुखद रहें, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप गर्भधारण मुहूर्त निकाल के गर्भधारण करें, क्योंकि ये गर्भधारण मुहूर्त में से जब निकालेंगे तो निश्चित हो जाएगा कि आपके ग्रहों की स्थिति कहाँ कहाँ आने की संभावना है, और वही संभावना आपके जातक में प्रबल हो जाएगी। इसी के लिए हमको गर्भधारण मुहूर्त निकाल कर ही गर्भधारण करना चाहिए। तो आज हम ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए आज की ही कुछ कुंडलियाँ लगा के दिखाएंगे, जिससे आपको ये जानकारी मिल जाए कि एक जातक जो अलग अलग समय में पैदा हो रहा है, अलग अलग स्थानों में पैदा हो रहा है, तो उसका भाग्य कैसे बदल जाता है। तो आज का हम कुंडली लगाएंगे और ये समय बिल्कुल अलग है और कंट्री भी एकदम से अलग है जहाँ से हमने इसको संबंधित किया है। तो उसके आधार पे इसको हम देखेंगे कि ये हमें किस तरह से लाभ देने वाला है या हानि देने वाला है। तो अब हम ये देखेंगे किसी जातक का पूरा जीवन कष्टपूर्ण हो सकता है क्या। संपूर्ण जीवन कष्ट में हो जाएगा, उसके जीवन में खुशियाँ दूर चली जाएंगी, वो धन कितना भी कमाए परंतु उसको कभी सुख नहीं मिलेगी, कभी शांति नहीं मिलेगी। पहली बात, उसका धन का भी अभाव ही रहेगा। ऐसी कंडीशन भगवान किसी की कुंडली में उत्पन्न ना करे। जैसी ये हम गर्भधारण का योग नहीं निकालते हैं तो किसी की भी कुंडली में कभी भी आ सकती है। इनसे बचने का एक ही मेन साधन होता है कि हम जो है गर्भधारण मुहूर्त निकाल लें। आज की हम कुंडली ले लेते हैं, जिसमें हमें ये देखना है कि धन भाव का स्वामी धनेश और धन भाव की स्थिति क्या है। यदि धन भाव का स्वामी धनेश पीड़ित हो, पाप ग्रह से ग्रस्त हो, तो उसकी शुभता खत्म हो जाती है। और उसी समय में यदि धन भाव भी पीड़ित हो जाए और उस पर भी पाप दृष्टियाँ हों, तो वह व्यक्ति जीवन भर इस पृथ्वी पर सिर्फ पशुओं के भांति जीवन व्यापन करेगा। उसको पूरे जीवन कष्ट रहेंगे, उसको धन हानि होती रहेगी, उस पर धन के लिए वो दर दर भटकेगा पर उसे धन नहीं मिलेगा। इतनी बुरी स्थिति होने की संभावना हो जाती है। यदि उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ गई तो स्थिति में थोड़ा सुधार हो सकता है, पर यदि नहीं आई, केवल पाप दृष्टि आई और पाप में पाप और अधिक दृष्टियाँ बन गई तो और ज़्यादा कष्ट हो जाएगा। अब हम इसको कुंडली के माध्यम से देखेंगे कि ये कैसे हो सकता है।
ये ग्रह स्थिति आज की है, आप देख सकते हैं ऐसे ग्रह आज आकाश में विद्यमान है। तो यहाँ पर हम धन भाव को देखेंगे। धन भाव में इस समय जबकि कुंडली बनाई गई है, इस समय सूर्य की राशि है और सूर्य अपनी ही राशि में विराजमान है, तो सूर्य बली हो गया, परंतु उसके ऊपर पाप दृष्टि पड़ रही है, उसके ऊपर राहु की पाप दृष्टि है। तो ये भाव भी पीड़ित हो गया और सूर्य भी पीड़ित हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो जातक जन्म लेगा वो अन्य योगों का भी नष्ट करते हुए इसको दरिद्रता में जीने के लिए मजबूर कर देगा। जबकि यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है और उसको बहुत ही सुख मिलना चाहिए था, परंतु क्योंकि ये भाव पीड़ित हुआ है और भावेश भी पीड़ित हो गया है, इसलिए उसको इस जीवन में सुख मिलने की संभावनाएं बहुत कम है और इस पे यहाँ पर अब किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। अब हम इसी कुंडली को, ये तो हमने एक अशुभ देख लिया कि इसमें कैसे अशुभ हो रहा है, अभी इसी कुंडली को हम दूसरी तरह से देखेंगे। दूसरे ग्रह भी यही रहेंगे, स्थान भी यही रहेगा, केवल हम इस समय इनका समय परिवर्तन करेंगे और समय परिवर्तन करते ही कुंडली बदलेगी और आप देखेंगे कि उसमें किस तरह से शुभता आ जाती है। ये देख लीजिए, ग्रह स्थिति वही है, सब समय बदलने से लगन बदला, लगन बदलने से समय बदला है। इस कुंडली में लग्नेश स्वम दूसरे भाव में आ गया है, इसको बल प्रदान कर रहा है। शुभ ग्रह इस दूसरे भाव में बैठे हैं, ये भी बल प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा धन भाव बना, धन योग बना हुआ है और इस पर राहु की पाप दृष्टि है। यहाँ पर राहु की पाप दृष्टि है, परंतु यहाँ पर शुभता अधिक है, दो शुभ ग्रह उपस्थित हैं, इसलिए ये ग्रह, ये भाव शुभ रहेगा। और यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हैं और भी शुभता आ गई। अब हम इसको तीसरे भाव के, दूसरे भाव के स्वामी को देखेंगे, द्वितीयेश। द्वितीयेश के ऊपर कोई भी पाप दृष्टि नहीं है, यानी कि द्वितीयेश भी इस स्थिति में बहुत अच्छा है। तो इस स्थिति हम देख सकते हैं, वस्तु स्थिति ये बन गई है कि ये व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत अच्छा सुखद धनाढ्य जीवन जिएगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं रही है। यहाँ पर ऐसी स्थिति बन चुकी है। तो हमने एक ही दिन में दो कुंडलियों की विवेचना करके देखा है कि किस तरह से आदमी अपना जीवन सुखी बना सकता है। यदि आप भी गर्भधारण मुहूर्त के अनुसार गर्भ धारण करेंगे तो आपके बच्चे उन शुभ मुहूर्त में पैदा होंगे जहाँ पर सुख शांति समृद्धि मिलेगी, जहाँ पे लक्ष्मी मिलेगी, जहाँ पर वैभव बढ़ेगा, जहाँ पे प्रसिद्धि बढ़ेगी, जहाँ पे ख्याति बढ़ेगी। और यदि आप लोग बिना गर्भधारण निकाले, अगर अपना व्यक्तिगत गर्भधारण नहीं निकाल रहे हैं और गर्भधारण ऐसे ही कर रहे हैं, तो आपके भाग्य में कुछ भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर आज हमने दिखाया कि एक ही दिन में कुछ बच्चे दरिद्र पैदा हो जाते हैं और कुछ बच्चे धनाढ्य पैदा हो जाते हैं। उसका कारण है कि उन्होंने किस समय गर्भधारण किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके लिए हम कहते हैं कि हर आदमी को अपना व्यक्तिगत रूप से गर्भधारण निकाल के गर्भधारण करना चाहिए। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, उत्तम लगा हो, तो इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्ञानवर्धन करें, ताकि शेयर करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बताइए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि ये ज्ञान दिन दूना रात चौगुनी सब लोगों के पास पहुँचे। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।